वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक पहला लेक्चर पूरी तरीके से नहीं समझा है या किसी कारण से मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए और उस लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर करिए, क्योंकि वो लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम का पूरा फंडामेंटल कवर करता है और जब तक वो क्लियर नहीं होगा आगे आने वाले लेक्चर्स को समझने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हमारा एक क्विज़ का भी चैनल है, जिसको ज्वाइन करने के बाद आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, तो सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, मतलब द्विघात प्रमेय जो होता है उससे संबंधित या उसका कुछ विशेष रूप देखने जा रहे हैं। ठीक, किस प्रकार से होगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो बाइनोमियल थ्योरम का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो क्या है, तो उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। a प्लस एक्स टू दी होल पावर n अगर हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो nc0 प्लस nc1 इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 एक्स प्लस nc2 इंटू a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ तक ये लास्ट टर्म इसका होगा, तो nCn a टू दी पावर 0 और x टू दी पावर n। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखना मुश्किल हो जाता है तो समझ लेते हैं। एक बार समझ लेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। कैसे, तो सबसे पहले वाले टर्म में a का पावर क्या होगा, n होगा, तो b का पावर 0 हो जाएगा। ठीक, अगले में a में से एक घटा दो तो n माइनस 1 हो गया। b क्या था, मतलब x क्या था, 0 था, तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें x कितना हो गया, 2 हो गया, फिर क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा, और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। a को देखिए यहाँ n था तो यहाँ n माइनस 1 एक कम हुआ, यहाँ n माइनस 2 एक कम हुआ, और लास्ट में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक, और ये nc0 है, फिर nc1 आया, फिर nc2 आया, और कहाँ तक, तो लास्ट में ncn तक ये चला जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब जो हम स्पेशल फॉर्म आज पढ़ने जा रहे हैं वो इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूमेगा, इसलिए खूब अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक, शुरू करें। देखिए क्या कर रहे हैं कि जो आपका ये इक्वेशन दिया गया है a प्लस एक्स टू द होल पावर n, उसमें हम x के स्थान पर माइनस एक्स रख रहे हैं। ठीक है, इधर क्या है, प्लस एक्स है ना, तो अब क्या रख रहे हैं हम, माइनस एक्स। माइनस एक्स रखने से होगा क्या, तो जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर a प्लस एक्स टू दी होल पावर n का, सेम टू सेम वही सारा चीज़ रहेगा, कुछ नहीं बदलना है। बदलेगा क्या, तो पहले वाले का पहले प्लस होगा, दूसरे वाले का पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और लास्ट में क्या हो जाएगा, तो -1 टू दी पावर n हो जाएगा। अगर वो सम संख्या होगा तो प्लस आएगा और विषम संख्या होगा तो माइनस आएगा। बस इतना ही का फ़र्क है। तो देख रहे हैं ना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहला वाला हमारा थ्योरम था, कौन सा, ये वाला, उसी से हमने इसको अच्छे से डराइव कर लिया। और जहाँ भी अब आपको माइनस वाला निकालना पड़े तो इसका इस्तेमाल करके आराम से कर सकते हैं। अच्छे से देखिए क्या किया मैंने, पहला प्लस है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस है, फिर माइनस, और लास्ट में क्या, -1 का पावर n। अगर n सम संख्या होगा, जैसे 2 4 6 ऐसे करके, तो -1 का पावर करिएगा तो प्लस में आ जाएगा, और अगर विषम संख्या होगा तो वो माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए अगला डिस्कस करते हैं। अगला है a प्लस एक्स का होल पावर n हो तब क्या होगा। तो पहले वाले से फ्रेंड्स उसको कंपेयर करिए तो पहले वाले में a प्लस एक्स का पावर n किया गया है और इसमें बस a के बदले 1 रख दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आपको जो पहला मेन फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा। देख रहे हैं, nc0 nc1 nc2 बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। अंतर क्या है, तो जहाँ आपको पहले इसमें a लिखना था ऊपर वाले फॉर्मूला में,
अब इसमें से उस ए को घटा देना है, रखना ही नहीं है, ए की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। कारण क्योंकि ए के बदले हम 1 रख रहे हैं, तो 1 का पावर 1 करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, वो तो 1 ही आएगा, और उसको किसी से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए पहले वाले फॉर्मूला से आप ए जो है उसको खाली हटा देंगे, जो बचेगा वो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से, जो आपका ये फॉर्मूला दिया गया है इसमें से करना क्या है, तो ए को खाली हटा देना। जैसे यहाँ ए दिख रहा है, हटा देंगे, इधर भी है उसको भी, जहाँ जहाँ ए है उसको हटा देंगे, तो जो बचेगा वो आपको 1 प्लस एक्स का होल पावर एन का फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों हटा देंगे, क्योंकि ए के बदले 1 रखना है, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, और उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब क्या है कि जो ये वाला है 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर एन, इसमें अब x के बदले हम माइनस एक्स रखने जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो बिल्कुल आसान है, तो जितना ये है उतना ही ये आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही रहेगा। फ़र्क क्या है कि पहला प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में आएगा, फिर ये प्लस में है तो फिर ये माइनस में है, और लास्ट वाला क्या वैसे ही इसकी तरह कि -1 टू द पावर कितना n हो जाएगा, मतलब उसमें n का मान 1 2 3 4 जैसे भी रहेगा उसके हिसाब से प्लस माइनस ये आते चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम रहा, कुछ अलग से प्रकार रहा। अब इस पे कुछ बेस्ट एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल के पहले इस चीज़ को भी देख लीजिए अच्छे से, एक बार आप लोग लिख ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो घबराना नहीं है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने यहाँ पे पढ़ा है। जो आपने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा एग्जैक्ट वही चीज़ है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है। ये a प्लस एक्स का होल पावर n है तब इतना होगा, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो पहले जैसा ही आ जाएगा। ये 1 प्लस एक्स वाला है और ये 1 माइनस एक्स वाला है, एक्सपेंड करते जाओ पहले वाला आते चला जाएगा। ठीक है, तो किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, तो आपको जो आसान लगे उसको लिख के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, रेडी हैं, एग्जाम्पल्स करें, चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी एक एक कमेंट्स को देखते हैं, एक एक कमेंट्स का हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करिए। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1/x का होल पावर 6 है, तो इसको एक्सपेंड करिए, इसका विस्तारित रूप बताइए। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाला है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, अंतर समझते हैं। यहाँ पावर n था तो यहाँ पावर क्या है 6 है, मतलब n के बदले क्या हमको रखना है, तो 6 रखना है। ठीक है, a के बदले क्या रखना है, x रखना है, और x के बदले 1/x रखना है। तो इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करते जाओ, आते चला जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले 6C0 शुरू करते हैं, कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है ना, क्योंकि n का मान 6 है। तो 6C0, फिर 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, और ये हो गया 6C6। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो पहले वाले के पावर को मैक्सिमम करते हैं, तो x टू द पावर 6, फिर घटते जाएगा, तो 6 - 1, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5, और यहाँ 6 - 6 0 हो जाएगा, तो उसको हटा दिया गया। ठीक, और 1/x का क्या होगा, 0 शुरू होगा और 6 तक जाएगा। तो देखिए पहले वाले में कहाँ पे, तो इसमें 1/x नहीं है, मतलब पावर 0 था, तो इधर 1/x है मतलब पावर 1 है, इधर पावर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, 5 है, और कहाँ तक चला गया, 6 तक चला गया। सब प्लस में था तो प्लस माइनस का झंझट है ही नहीं, सब प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कॉम्बिनेशन में 6C0 का मान होता है कितना 1, 6C1 का 6 होगा, 6C2 का 15 होगा, 6C3 का 20 होगा, 6C4 का 15 होगा, 6C5 का 5 नहीं होगा, ये 6 होगा, गलती से यहाँ 5 लिख दिया गया है, और 6C6 का कितना होगा 1 होगा। अब आप पूछोगे कैसे, तो आप पूछोगे तो आपकी पिटाई होगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले ही निकालना सिखा दिया है। कॉम्बिनेशन का जो पहला लेक्चर था उसी में मैंने सिखाया है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो एक बार पहले लेक्चर को निकालिए, कॉम्बिनेशन को उसको अच्छे से देख लीजिए, ये सारा वैल्यू निकालना आपको आसानी से आ जाएगा। लेकिन फिर भी दिक्कत लग रही है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
तो हमने क्या कर दिया कि ये जो 6C0 था, 6C1 था, 6C2 था, 6C3 था, उसको हटा के उसका ये सब वैल्यू वहाँ पे पुट कर दिया। ये जो है ना, इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो देखिए 6C0 के बदले हम क्या 1 रखेंगे, तो यहाँ से हट गया। x⁻6 था तो रह गया। 6C1 को हटा के हमने यहाँ 6 लिख दिया। x⁻6 - 1 मतलब कितना 5, 1/x वैसे ही रह गया। 6C2 को हटा के हमने 15 लिख दिया। x⁻6 में से 2 घट गया तो 4 हो गया, 1/x²। ठीक है। 6C3 का वैल्यू 20 था ना, तो हमने रख दिया x⁻, कितना 3 × 1/x³ प्लस 6C4 था तो उसका मान कितना आता है 15, तो 15 रख दिया, सॉल्व कर दिया। ऐसे सबका मान हमने रखना शुरू कर दिया। और मान रखने के बाद से जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन है उसको पूरा कर लेते हैं। तो x⁻6 है उसको वैसे ही रहने देते हैं। इधर x, ये कितना x⁻4 आएगा, तो मैंने 6x⁻4 रख दिया। इधर कितना है x⁻4 है और ये x² है, सिंप्लीफाई करोगे तो x² आएगा, तो देखो 15x² है यहाँ पे। इधर पावर 3 है और ये भी 3 है, कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 20 बचेगा। देखो यहाँ पे ये x² और x4 है, मतलब 1/x² बचेगा ना, देखो 1/x²। ठीक है, वैसे ही सबको सिंप्लीफाई कर दिया और ये जो आया इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए इसका जो आंसर है थोड़ा बड़ा है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा बड़ा है। इसलिए इसके कैलकुलेशन को जब तक आप अपने नोटबुक में नहीं करेंगे, खुद से करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है पहले लेक्चर्स को और इसको भी देख रहे हैं, तो मेरा दावा है कि आप नोटबुक लेके इसको जब करने बैठेंगे तो आराम से कर जाएंगे। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अगला है, कह रहा है एक्सपेंड 2x - 3 का होल पावर 4 बाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, पहला वाला देखिए मैंने प्लस वाला करके दिखा दिया। अब क्या करने जा रहे हैं, तो माइनस वाला करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस वाले को भी प्लस में चेंज कर देते हैं। कैसे, तो 2x - 3y था ना, इसका होल पावर 4 था, तो 2x प्लस इंटू -3y लिख दिया हमने, बात तो एक ही होने वाला है। और इसका पावर कितना कर दिया, 4 कर दिया। अब NC जो आपको फॉर्मूला पढ़े हैं ना, a + x का पावर n वाला फॉर्मूला, कहाँ पे, तो ये वाला, इसी फॉर्मूला का हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे और इसको एक्सपेंड किया तो कितना आया 4C0, हमेशा 0 शुरू होता है, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। अच्छा, कोई 4C5, 4C6 मत कर देना, क्योंकि हमको कहाँ तक जाना है, पावर 4 है ना, तो 4 तक ही जाना है। तो 4C4 इसका लास्ट होगा। अगर पावर 6 होगा तो लास्ट क्या होगा, तो 6C6 होगा। पावर 10 होगा तो लास्ट क्या होगा, तो 10C10 होगा। ठीक है, आगे मत बढ़ जाना फ्लो में। देखो, तो उस थ्योरी के हिसाब से हमने इसको अरेंज करना शुरू किया। तो ये 2x का पावर 4, इधर 2x का पावर 3, इधर 2x का पावर 2, इधर खाली 2x और इधर 2x गायब। देख रहे हैं, एक एक घट रहा है। अब -3y को देखो, तो -3y इधर गायब है पहले वाले में, इसमें इधर -3y आ गया, इधर -3y का पावर 2 हो गया, इधर -3y का पावर 3 हो गया और इधर -3y का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। देख रहे हैं ना कि बिल्कुल पहले में गायब है, फिर एक एक करके बढ़ रहा है। और पहले वाला, पहले में 4 था तो फिर एक एक करके वो घट रहा है और कहाँ तक, तो 0 हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो फिर से ये जो वैल्यू है ना 4C0, 4C1, ये सब मैं नहीं निकालूंगा, ये आपको तो आता ही होगा, नहीं आता है तो बैठ के कॉपी में कैलकुलेशन कर लीजिए। और जहाँ जहाँ 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 दिख रहा है उस सब को रिप्लेस कर, जैसे यहाँ पे ये वाला, इन सब को मैंने क्या कर दिया, तो रिप्लेस कर दिया किससे, तो यहाँ जो वैल्यू आई है इससे। अच्छा, ये मत सोच लेना कि ये किताब में दिया गया है, ये दिया नहीं गया है, ये मैंने अपने से कैलकुलेट करके लिखा है कि आप लोग नोटबुक में खुद से करेंगे। ठीक, और यहाँ वैल्यू रखना शुरू कर दिया। तो क्या आ गया 16x⁴, क्योंकि 2 का पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4C1 के बदले हमने क्या 4 रखा, देख रहे हैं वैल्यू 4 होता है। 2x³ का मतलब कितना, 8x³ हो जाएगा, 2x का होल क्यूब है तो -3y रह गया। 4C2 कितना होता है, 6 होता है, तो मैंने यहाँ 6 रख दिया। 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, 4x² हो जाएगा। -3y का स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा, 9y² हो जाएगा। चलो बढ़िया, समझ नहीं आया तो बताना है, ठीक है। अच्छा, 4C3 कितना होता है बुआ, तो देखो यहाँ 4C3 4 होता है तो 4 रख दिया। 2x है तो 2x रहने दिया। -3y का क्यूब कितना होता है, अच्छा अब -3y को कोई मुझे
9 मत बोल देना। तो कितना होगा 27/q हो जाएगा। 4 से 4 कितना 1 होता है, और -3 का पावर 4 है तो प्लस आएगा, तो 81/4। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया तो जो आया ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, बचपन में जो आप पढ़े हैं ना, विस्तारित रूप में लिखिए, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। बस समझो कुछ उसी तरीके का ये हम चल रहा है। छोटा सा हिस्सा दिया गया था और बड़ा बना के इसको लिख देना था। सब लोग बड़े को छोटा करते हैं, हम छोटे को बड़े करने में लगे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, समझ आ रहा है ना इतना? अगर ये सब आपने समझ लिया है तो बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का आराम से धुआं की तरफ उड़ा देंगे। चलिए आगे कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कंप्यूट 99 टू द पावर 5। कैलकुलेट तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाइए। अच्छा, याद है बचपन में आप लोग निकाले होइएगा कि 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो आपने 100 - 1 का होल स्क्वायर कर दिया था, छठा क्लास की बात है, और कैलकुलेट कर लिया था। 999 का होल स्क्वायर कैसे निकालें? तो 1000 - 1 का होल स्क्वायर निकाल देते थे। ठीक वही चीज़ हम करने वाले हैं। 99 का पावर 5 है, अब बस बड़े क्लास में चले गए हैं तो पावर बड़ा हो गया, उधर 2 था इधर 5 है। तो 99 टू द पावर 5 कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिख दें? 100 - 1 का पावर होल पावर 5 लिख दें? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कैसे तो पता है ना, n से 0 शुरू करते हैं, तो इधर n का मान कितना है 5 है ना, तो कहाँ तक जाएंगे? 5 से 0 शुरू करेंगे, 5 से 5 तक जाएंगे। तो देखो 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5। ठीक। अच्छा, मैंने कहा था कि माइनस वाले में क्या करते हैं, एक प्लस में आता है तो दूसरा माइनस में आता है। देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में है, फिर ये प्लस में है तो फिर ये माइनस में, फिर ये प्लस में और फिर ये माइनस में। हमेशा एक प्लस में आता है तो दूसरा माइनस में आता है। पहले वाले का पावर, पहले में सबसे ज़्यादा मतलब 100 का पावर 5, इधर 100 का पावर 4, 100 का पावर 3, 100 का पावर 2, 100, और इधर 100 का पावर 0 घट गया। एक है तो एक पहले वाले में ख़त्म, दूसरे में आ गया, इधर 1 का पावर 2 हो गया, 1 का पावर 3 हो गया, 1 का पावर 4 हो गया, इधर 1 का पावर कितना 5 हो गया। अब तो ये आपको जुबानी याद ही हो गया वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से बस जोड़ घटाव गुना भाग है। अब मैं फिर बताने नहीं जा रहा हूँ कि 5 से 0 कितना होता है, ये वैल्यू आप खुद से अब कैलकुलेट करिए। 5 से 1 कितना होता है सब आप निकालिए और यहाँ पुट करिए। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका राइट आंसर कुछ इतना आ जाने वाला है। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो फिर दिक्कत है, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। आगे बढ़े ना, अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम डिटरमाइन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स 1.1 टू द पावर 1000 एंड 1000। कह रहा है कि दोनों में कौन बड़ा है, आपको ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है, ऐसे नहीं बताना है, किसी और मेथड से नहीं बताना है। तो 1.1 का होल पावर कितना है, तो 10,000 है, 1000 नहीं 10,000 है, मैंने पहले 1000 बोल दिया था। तो इसको कैसे लिख दें, 1 + 0.1 का होल पावर 10,000 लिख दें। ठीक है, 10,000। अब इसको क्या कर रहे हैं हम कि बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसको सजाना शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए कि जो इसका पहला टर्म है, ठीक है ना, पहला टर्म है वो कितना आएगा 1। आप जो n से 0 वाला फॉर्मूला जानते हैं यूज़ कर लो, तो पहला टर्म आएगा 1। सेकेंड को क्या लिखते हैं, तो 10,000 C1 होगा, फिर 10,000 C2, और ये कहाँ तक जाएगा, तो 10,000 C10,000 तक जाएगा। अब इतना आप लिखते जाओगे ना तो पूरा पेज भी ख़त्म हो जाएगा, पूरा दिन भी लग जाएगा। तो हमने 2-3 लिख दिया और सीधे लास्ट वाला लिखा कितना तक होगा, तो 10,000 C 10,000 इंटू 0.1 का पावर 10,000 तक ये जाने वाला है। ठीक है, कैसे, तो इधर 0.1 इधर 0.2 का स्क्वायर, तो कहाँ तक जाएगा, तो 0.1 का पावर 10,000 तक जाएगा। अब देखना ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, कौन सा 1 समझ आ रहा है ना, ये वाला 1 ये ऐसे ही रहेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 10,000 C1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा क्या। इजी कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। कैसे, तो 10,000 C इंटू ये 0.1 है तो ये तो रहेगा यहाँ पे। ठीक ना, अब इन सब को मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतने छोटे छोटे चिंदी चोर को लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। अब देखिए कि ये सब
जो भी आएगा वो सब प्लस में ही आएगा ना, क्योंकि इधर माइनस कहीं है ही नहीं, तो सब प्लस में ही आएगा। छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन रहेगा तो प्लस में। और जब प्लस में आएगा तो वैल्यू हमेशा बढ़ेगी घटेगी थोड़े। इसलिए हमने क्या लिख दिया कि इसके बाद से क्या आने वाला है, तो एक धनात्मक संख्या आने वाला है। अच्छा देखो, ये 1 ऐसा ही रह गया, और इसको किसको, इस वाले को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 1000 हो गया। प्लस इधर बहुत सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे थे तो रख दिया। अच्छा इसको जोड़ो, तो 1000 में 1 जोड़ दिया तो कितना, 1001 हो गया क्या। अच्छा ये 1001 हुआ, कौन, ये 1001, और उसके ऊपर से किसी और धनात्मक संख्या को जोड़ना ही है अभी। और इसका मतलब इसका मान कितना होने वाला है, तो 1001 से तो ज़्यादा ही होगा। अच्छा जो 1001 है, क्या वो 1000 से बड़ा नहीं है, 1000 से बड़ा है। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 1.1 का होल पावर 10,000 1000 से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में ऐसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो आराम से इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद अगर नहीं आया तो बस एक ही कारण है कि कैलकुलेशन से आप भाग रहे हैं। तो कैलकुलेट करिए, डरिए नहीं, आप बहुत होशियार है, बहुत बहादुर है, सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।